नमस्कार। आज जानते हैं कि व्हाट आर द बेस्ट डेज जब आप कंसीव कर सकते हैं। फर्टाइल डेज क्या होते हैं और किस समय सेक्स करने पे सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप कंसीव करें। मैं हूं डॉक्टर गरिमा श्रीवास्तव, MD गायनेकोलॉजिस्ट कंसल्टेंट एट अपोलो हॉस्पिटल। हम आज ये जानकारी शेयर करेंगे कि कौन से डेज में सेक्स करने से सबसे ज़्यादा चांसेस कंसीव करने के होते हैं। तो एक फीमेल की एक एवरेज लेंथ, साइकिल की जो लेंथ है वो 21 डेज से 35 डेज तक हो सकती है। एक एवरेज ड्यूरेशन माने तो नॉर्मली 28 डेज से 30 डेज में पीरियड्स आ जाते हैं। कैलकुलेशन के हिसाब से जिस दिन पीरियड स्टार्ट होता है उसको हम डे 1 मानते हैं। तो अगर आपका फॉर एग्जाम्पल अगर आपका पीरियड 28 डेज पे आता है, तो अगर 28 डेज पे आता है तो पीरियड आने के जस्ट 14 दिन पहले आपका एग रिलीज होगा। फीमेल्स में हर महीने सिर्फ एक एग रिलीज होता है, अनलाइक उनके मेल काउंटर पार्ट्स के जिनमें मिलियंस ऑफ स्पर्म्स रिलीज होते हैं और किसी भी टाइम पे बनते हैं। पर फीमेल बॉडी में महीने में एक ओवरी से सिर्फ एक एग रिलीज होता है, जो कि आपके पीरियड की डेट से 14 दिन पहले होता है। दैट मीन्स अगर आपकी 28-29 डेज की साइकिल है तो उससे 14 दिन पहले, मतलब कि डे 14, डे 15 पे एग रिलीज होगा। डे 15 और 15वां दिन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? जिस दिन पीरियड शुरू हुआ उस दिन से पहला दिन मान के जो 15 दिन आया वो हमारा डे ऑफ ओव्यूलेशन है। पर जैसे हम जानते हैं बॉडी है, मशीन तो नहीं, तो एक आधा दिन आगे पीछे हो सकता है। एक एग बॉडी में 24 घंटे तक सरवाइव करता है और एक स्पर्म बॉडी में 3 से 5 दिन तक सरवाइव कर सकता है। तो दैट मीन्स अगर वो 15th डे को एग रिलीज हुआ हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से, तो अगर आप 3 दिन पहले आपने सेक्स किया है और वो स्पर्म्स अंदर मौजूद हैं, तो ओव्यूलेशन के टाइम पे क्योंकि वो स्पर्म्स अभी भी जिंदा हैं, वो स्पर्म्स फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं या प्रेगनेंसी कर सकते हैं। सिमिलरली अगर ओवम है तो आपने ओवम रिलीज होने के 24 घंटे बाद तक अगर स्पर्म है तो वो जो है प्रेगनेंसी कर सकता है। दैट मीन्स हम ये मानते हैं कि 5 डेज क्योंकि एक स्पर्म का लाइफ साइकिल 3 से 5 दिन होता है, तो ओव्यूलेशन डे से 5 दिन पहले और 2-3 दिन बाद तक एक मैक्सिमम चांस होता है कि आप कंसीव कर सकते हैं। इस टाइम पे हम बोलते हैं कि एक दिन छोड़ के एक दिन सेक्स करने में सबसे ज़्यादा कंसीव करने का चांस रहता है, क्योंकि ऐसे में एक नॉर्मल स्पर्म्स मेंटेन रहते हैं वजाइना के अंदर और जैसे ही एग रिलीज होता है वैसे ही वो प्रेगनेंसी करा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम पूछें कि पोजीशन कौन सी रखनी चाहिए, तो कोई भी पोजीशन जो आपके और आपके पार्टनर को लगती है कि जिसमें डीप पेनिट्रेशन होता है, वो पोजीशन आपके लिए बेस्ट है। ये पोजीशन हर किसी के लिए अलग अलग हो सकती है आपके बॉडी टाइप या आकार के हिसाब से, बट यूजुअली डॉगी स्टाइल पोजीशन एक ऐसा पोजीशन है जिसमें डीप पेनिट्रेशन होता है। अगला सवाल लोग पूछते हैं कि क्या हमें लेटना चाहिए पोस्ट सेक्स। आइडियली साइंटिफिकली अगर आप लेटें नहीं लेटें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्पर्म्स तेजी से ऊपर, स्पर्म्स के पास अपना मोटिलिटी होता है, अपना टेल होता है जिससे वो तेजी से ऊपर चला जा सकता है। उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि आप खड़े हैं कि बैठे हैं। बट हाँ, अगर आप 10 मिनट के लिए लेटते हैं तो और भी अच्छा हो जाता है। तो अगर आप ये सारा एंगल समझें और इस टाइम पे आप सेक्स करें तो बहुत अच्छे चांसेस रहते हैं प्रेगनेंसी के। पर ध्यान रखें, सब कुछ ठीक होने के बावजूद, ओव्यूलेशन टाइम पे सेक्स करने के बावजूद, सब कुछ स्पर्म्स काउंट ठीक होने के बाद भी, अंदर के हार्मोन्स ठीक चल रहे हैं, उसके बावजूद भी एक नॉर्मल साइकिल में कंसीव करने का चांस 20 से 25% ही होता है। इसलिए किसी भी कपल को 6 मंथ से लेके 1 साल लग सकता है टू कंसीव नेचुरली ऑल्सो।
इसलिए हम डॉक्टर्स बोलते हैं कि अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है आपकी और आपके हस्बैंड की एज ठीक है, कोई और इशू नहीं है, तो आप 1 साल तक नेचुरली ट्राई कर सकते हैं और फिर हम आपके टेस्ट वगैरह कराते हैं। बट अगर आपकी एज ज़्यादा है, 30 को क्रॉस कर गया है, कोई और इशू है जैसे पीसीओडी, पीरियड्स टाइम पे नहीं आते हैं, कुछ भी हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हैं, तो फिर हम 6 मंथ्स के ट्रायल के बाद टेस्ट कराते हैं। होपफुली आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी हो और आपको इससे मदद मिले। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।